अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की फर्दर टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे पहले कि हम लोग डीएफए को कैसे कन्वर्ट करते हैं सीएफजी में, और फिर बाद में दो सीएफजी का यूनियन कैसे लेते हैं, उनकी कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं और उनका स्टार कैसे लेते हैं। और आज हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग डीएफए को सीएफजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास 4 रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग डीएफए को सीएफजी में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डीएफए की जितनी भी स्टेट्स होंगी, लेट्स सपोज क्यू आई है, उन तमाम स्टेट्स को हम लोगों ने जितनी स्टेट्स होंगी उतने ही हम लोगों ने एक वेरिएबल्स ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल R1 है, अगर Q0 है तो हम लोगों ने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग R0 ले लिया, Q1 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने R1 ले ली। इसी तरह हम लोगों ने हर स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल ले लिया। अब हम लोगों ने वेरिएबल ले लिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, उन वेरिएबल पे A और B की ट्रांजिशन देखनी है। ये काम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स पे जाना है और उधर A और B की ट्रांजिशन देखनी है। लेट्स सपोज अभी हमारे पास स्टार्ट स्टेट है Q0, हम लोगों ने देखना है Q0 पे A वेरिएबल आता है तो हम लोग कौन सी स्टेट पे जाएंगे, B आता है तो हम लोग कौन सी स्टेट पे जाएंगे। हम लोगों ने क्या करना है, कोई सी भी प्रेजेंट स्टेट पे रहते हुए RI पे, फॉर एग्जांपल RI पे हम लोगों ने A वेरिएबल की ट्रांजिशन देखी। अगर A से वो अगर अगली स्टेट पे जा रहा है RJ या कोई सा भी R हो सकता है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, RI, ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होगी। RI A की ट्रांजिशन हो रही है RJ पे, तो आपने क्या लिखा कि वेरिएबल लिखा RI, उस पे A की ट्रांजिशन देखिए, वो कौन सी स्टेट पे जा रहा था, उसको आप लोगों ने नाम दिया हुआ होगा तो आपने वो नाम लिख दिया। इसी तरह आपने B की भी ट्रांजिशन देखनी है तो उसका एक अलग रूल बन जाएगा। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट वाली स्टेट पे A और B की ट्रांजिशन देखते हुए रूल्स बना देने हैं। अगर आपके पास जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट भी है, मतलब वो एक्सेप्टेड स्टेट भी है, तो आपने क्या करना है, उस वाले वेरिएबल पे नल का आप लोगों ने रूल भी बना देना है। जो उन सी स्टेट्स आपके पास फाइनल स्टेट्स होंगी, आपने उस स्टेट पे नल का रूल भी बनाना है। और आपके पास Q0 जैसा कि स्टार्ट स्टेट थी, अब आपके पास R0 स्टार्ट स्टेट होगी या स्टार्ट सिंबल होगा। हम लोग किसी भी डीएफए को सीएफटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले जितनी हमारे पास स्टेट्स होती हैं उतनी हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। हमारे पास स्टेट 3 है तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल ले लिए। Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग R0 ले लिए, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग R1, इसी तरह सारी स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ले लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट स्टेट से देखते जाना है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट स्टेट Q0 को लेते हैं, Q0 पे देखना है कि A की ट्रांजिशन होती है तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा। A की ट्रांजिशन के साथ वो जिस स्टेट पे जाएगा उस स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने उसको वेरिएबल का नाम दिया होगा, तो हमने क्या लिखना है, R0 फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट स्टेट है, R0 A की ट्रांजिशन के साथ अगर वो फॉर एग्जांपल R1 पे जा रहा है, R0 के साथ वो कौन सा रूल बनेगा, R0 तो A और R1, आपके पास ये रूल बन जाएगा। इसी तरह B का देखना है और हर स्टेट का देखना है। अगर हमारे पास जितनी भी फाइनल स्टेट्स आती हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे नल की ट्रांजिशन को ऐड कर देना है या नल का रूल बना देना है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये वाला एक एफ ए या डी एफ ए गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है CFG में। आपने क्या करना है, स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल नाम दे दिया। जैसा कि ये आपके पास R0 हो गया, ये Q0 था, R0 हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला ये R1 हो गया, फिर R2 हो गया, ये वाला R2 हो गया, और इसी तरह R3 और R4। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल नेम दे दी। सॉरी, ये R3 है, R3 और R4 आप लोगों ने नेमिंग्स दे दी है। अब आपने क्या करना है, रूल्स बनाने हैं। रूल बनाने के लिए क्या करना है, आपने ट्रांजिशन देखनी है। अब आपने सबसे पहले ये वाला केस उठा लिया, कोई सा भी आप लोग पार्ट उठा लें। जैसा कि सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाया हुआ है, तो इस पे आपने A और B की ट्रांजिशन देखनी है। ये R1 है,
ये R1 है। R1 पे जब 0 आता है, R1 पे जब 0 आता है तो वो कौन सी वाली स्टेट पे गया था? R2 पे गया था। तो आपने क्या लिखा है? 0 R2, 0 R2। और जब 1 आया था, R1 पे जब 1 आया था तो वो इसी स्टेट पे रहा था। तो आपने क्या लिखना है? 1 के साथ आप R1 पे ही रहे थे तो 1 R1 लिख दिया। और जबकि ये फाइनल स्टेट भी है, ये वाली स्टेट फाइनल स्टेट भी है, तो आपने यहाँ पे नल लिख दिया, एक नल का रूल बना दिया। इसी तरह आपने R2 पे देखना है 0 और 1 की ट्रांजिशन। जब इस पे 0 आता है तो ये इसी स्टेट पे रहा। R2 पे जब 0 आएगा तो वो R2 पे ही रहा। और R2 पे जब 1 आया था तो वो R1 पे चला गया था, वो R1 पे चला गया था। ये फाइनल स्टेट नहीं है तो इधर नल की ट्रांजिशन नहीं होगी। इसी तरह आप ये वाले आपने इन दोनों को देख लिया, कर लिया। अब आप अगला दो का सेट उठा लें। इनको आप लोग देखें कि यहाँ पे और बी की 0 और 1 की ट्रांजिशन के साथ कौन सी स्टेट पे जाता है। ये R3 है और R4। R3 पे देखें, ये R3 है। R3 पे 0 1 की ट्रांजिशन देखिए और R4 पे 0 और 1 की ट्रांजिशन देखिए। जब R3 पे 1 आता है तो वो R4 पे चला गया। R3 पे 0 आता है तो वो R4 पे चला गया। और R3 पे जब 0 आया तो वो R3 पे ही रहा, 0 के साथ वो R3 पे रहा। और ये जबकि फाइनल स्टेट भी है तो यहाँ पे एक नल का रूल भी ऐड हो गया। इसी तरह R4 पे देखें, R4 पे जब 0 आया था तो वो R3 पे चला गया। और R4 पे जब 1 आया तो वो R4 पे ही रहा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? जितनी भी स्टेट्स थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने वेरिएबल नेम रख लिए। नेम रख लेने के बाद हम लोगों ने हर स्टेट पे देखा ए और बी की ट्रांजिशन। हर स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वेरिएबल नेम थे वो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स थे। R0, R1, R2, R3, R4 हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं। और इसमें 0 और 1 जो जिसकी ट्रांजिशन होती है या इनपुट सिंबल्स, वो हमारे पास टर्मिनल्स हैं। अब आप देखें R1 पे आपने 0 और 1 की ट्रांजिशन देखी। 0 के साथ वो R2 पे स्टेट पे गया था तो आपने लिख दिया 0 R2। और 1 इनपुट के साथ वो R1 पे रहा था तो 1 और R1 लिख दिया। ये जबकि फाइनल स्टेट भी थी तो यहाँ पे नल की ट्रांजिशन भी आ गई। और R2 पे आपने देखा 1 जब आया था तो वो R1 पे रहा था। और R2 पे जब 0 आया था तो वो R2 स्टेट पे ही रहा। तो इसके बाद आपने R3 और R4 वाली स्टेट्स को देखना है। R3 पे जब 0 और 1 की ट्रांजिशन होगी तो वो R3 पे जब 0 होगा तो वो R3 पे रहा। और जब R3 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो वो R4 पे मूव करके चला गया। और R3 जो आपके पास है स्टेट, वो फाइनल स्टेट भी है तो यहाँ पे आपने नल की ट्रांजिशन भी कर दी। इसी तरह R4 वाली स्टेट पे आपने 0 1 की ट्रांजिशन देखी। R4 पे जब 0 आया था तो वो R3 स्टेट पे गया और 1 के साथ वो R4 वाली स्टेट पे चला गया। अब हमने R1 2 3 4 पे 0 1 की ट्रांजिशन देख ली। अब हम R0 पे देखते हैं। R0 पे जब 1 आया और 0 आया था तो वो कौन से स्टेट पे गया था? R0 पे जब 1 आया था तो वो R0 पे जब 1 आया तो वो R1 पे गया। और R0 पे जब आपके पास 0 आया तो वो R3 पे चला गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो R0 है वो आपके पास फाइनल स्टेट भी है। तो आपके पास जो R0 पे जब आपके पास 1 आया तो वो R1 वाली स्टेट पे चला गया। और जब आपके पास R0 पे जब आपके पास 0 आया तो वो R3 पे चला गया, 0 R3। और ये नल का भी रूल बन गया। 1 R1 और 0 R3। R0 पे जब आपके पास 1 की ट्रांजिशन हुई थी तो वो R1 वाली स्टेट पे चला गया था। तो आपने क्या लिखना है? R1 और साथ भी पहले 1 और R1 लिख देना है। और जब आपके पास R0 पे 0 की ट्रांजिशन हुई थी तो वो R3 वाली स्टेट पे गया था तो आपने क्या लिखना है? 0 R3। और जबकि ये आपके पास फाइनल स्टेट भी है तो आपने इस पे नल की ट्रांजिशन भी करनी है। नल की ट्रांजिशन करने के लिए आपने इधर नल का रूल भी लगा दिया। अब आपके पास ये 5 रूल्स बन गए, प्रोडक्शन रूल बन गए। अब आपके पास जो DFA था वो CFG में कन्वर्ट हो गया।
मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डीएफए को सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जितनी भी स्टेट्स थी उतने वेरिएबल्स ले लेने हैं और हर स्टेट पे हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन देखते हुए आपने क्या करना है, रूल्स बनाने हैं। जब आपके पास 0 और 1 आएगा तो आपने क्या लिखना है, इनपुट्स पहले लिखने हैं, जो आपके पास ट्रांजिशन के बाद जो स्टेट्स आ रही हैं वो बाद में लिखनी है। अगर आपके पास स्टेट्स फाइनल भी है तो आपके पास नल का रूल भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ टू सीएफजी, दो सीएफजी लैंग्वेज या दो सीएफजी का यूनियन कैसे लेते हैं। हमारे पास जो दो, अगर हमारे पास लैंग्वेजेस है उसका सीएफजी अगर हम लेते हैं, उन दो सीएफजी का अगर हम लोग यूनियन लेते हैं तो हमारे पास एक थर्ड सीएफजी आता है, वो थर्ड सीएफजी भी सीएफजी ही होता है। इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें यूनियन कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास दो CFG गिवन होंगे, जिस तरह CFG1 और CFG2, CFG1 और CFG2। CFG1 आपके पास गिवन है, S अप्रोच कर रहा है AS को, डबल S को, कैपिटल AS को, नल को, और A आपके पास ये रूल्स हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, CFG की जितने भी आपके पास टर्मिनल्स होंगे, जितने भी आपके पास टर्मिनल्स होंगे उसको आपने चेंज नहीं करना है। जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे जो कैपिटल लेटर से लिखे होंगे उसको आपने CFG1 है तो आपने उसको, जैसे कि S है तो S1 कह देना, A है तो A1 कह देना, B है कैपिटल B है तो कैपिटल B1 कह देना। जैसा कि ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, S था, CFG को सबसे पहले कन्वर्ट करना है S1 में, A है तो इसको A1 में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे भी A होगा तो इसको A1 कह दें, S को S1 कह दें, जहाँ जहाँ होगा A1 S1। इसी तरह आपके पास CFG2 है, इसको भी आप लोगों ने CFG2 के साथ रीनेमिंग कर देनी है। S है तो S2 हो जाएगा, A है तो A2 हो जाएगा, B है तो वो B2 हो जाएगा। जिधर जिधर A होंगे वो A2 हो जाएंगे, जिधर भी B कैपिटल B होंगे वो B2 हो जाएंगे, S S2 हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक और S ले लेना है, एक एडिशनल S ले लेना है जो कि आपके पास स्टार्ट सिंबल होगा। इसको आपने एक नया रूल आपने खुद से जनरेट करना है। S अप्रोच कर रहा होगा S1 और S2, S1 फर्स्ट वाले CFG की स्टार्ट सिंबल और S2 सेकंड वाले CFG का स्टार्ट सिंबल। अब आप गौर करें, आपके पास जब स्टार्ट सिंबल बिल्कुल स्टार्ट से आप स्टार्ट करें, स्टार्ट सिंबल यहाँ से S से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट सिंबल के पास एक ही आपके पास रूल है, S1 आए या S2। S1 आता है तो लैंग्वेज 1 के सारे रूल्स आ जाएंगे, इस लैंग्वेज 1 की आपके पास CFG जनरेट होगी, और अगर S2 आता है तो आपके पास S2 की CFG जनरेट होगी। यूनियन, दो CFG का यूनियन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर CFG1 है तो आपने S को S1 कह देना है, और जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल S, कैपिटल X, जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे उसको 1 के साथ रीनेमिंग कर देनी। S को S1 से, A को A1 से, B को B1 से। टर्मिनल्स को नहीं चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स को चेंज करना है 1 से, S1, S2, S3। इसी तरह जो आपके पास 2 वाले होंगे, जो आपके पास सेकंड CFG होगी, इसको आप लोगों ने चेंज कर देना है S2, A2, B2। जिधर जिधर भी आपकी पूरी CFG में जहाँ पे भी S यूज़ होगा उसको आपने S2 कह देना है, जहाँ पे भी A यूज़ होगा उसको आपने A2 कह देना है, और जहाँ पे भी B होगा वो B2 बन जाएगा। ये आपके पास दोनों CFG की रेनिंग होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक और थर्ड एक रूल बना देना है। वो रूल आपके पास एक स्टार्ट सिंबल होगा S, वहां से आप लोगों ने रूल बनाना है S1 या S2, S1 और S2, S1 वाली CFG जनरेट हो या S2 वाली CFG जनरेट हो। सिंपल इतना काम करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास दो CFG गिवन है, L1 की और L2 की। आपने क्या करना है, इनका यूनियन बनाना है। एक L1 आपके पास पैलिंड्रोम है और L2 आपके पास A पार N और B पार N है। आपने क्या करना है, आपके पास ये जो S1 है, जो S है, आपने इसको S1 कह देना है, और आपने क्या करना है, जो आपके पास S2 है, लैंग्वेज 2 है, इसको आपने S2 के नाम से चेंज कर देना है। ये 1 हो जाएगी, लैंग्वेज 1 की 1 होगी, जहाँ जहाँ पे भी आपके पास S होगा वो S1 बन जाएगा, S1 बन जाएगा। सिर्फ इस केस में एक ही नॉन टर्मिनल है S, जो कि S1 बन गया।
और आपके पास जो सेकंड वाली लैंग्वेज है उसमें आपके पास जो एस है वो S2 बन गया, जहाँ पे भी एस है वो S2 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगी तो आपने इन दोनों का यूनियन लेने के लिए एक थर्ड में आपने स्टार्ट सिंबल बना लेना है S, वो आपके पास S होगा। उस S का रूल बनाना है आपने S1 जो आपकी फर्स्ट वाली लैंग्वेज होगी और S2, और उन दोनों के रूल्स एज इट इज लिख देने, S1 की और S2 की। इसी तरह अगर आपके पास इवन पैलेंड्रोम और ओड पैलेंड्रोम की एग्जांपल हो, इवन पैलेंड्रोम S है, इसको आपने S1 कह देना है, जहाँ पे भी आपको S नज़र आ रहा है वहाँ पे S1 कह दें। इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास नॉन टर्मिनल है तो S है, उसको आपने S1 से चेंज कर लेना है, और सेकंड वाला जो ऑड पैलेंड्रोम है इसको आप S2 से चेंज कर दें। इसके अलावा आपने इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं लानी है, और आपने एक और रूल बनाना है कैपिटल S से। कैपिटल S अप्रोच करेगा S1 और S2, कैपिटल S अप्रोच करेगा S1 और S2, और बाकी के रूल्स एज इट इज होंगे। इसी तरह हम लोगों ने यूनियन की तरह हमने कॉन्कैटिनेशन करनी है। कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हमने क्या करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की कॉन्कैटिनेशन करनी है, तो लैंग्वेज 1 पहले आएगी, लैंग्वेज 2 बाद में आएगी। लैंग्वेज 1 को वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। लैंग्वेज 1 की जितनी भी रूल्स होंगे उसको 1 से चेंज कर देना। यहाँ पे आपके पास S1 हो जाएगा, लैंग्वेज 1 का S1, जहाँ पे भी S होगा वहाँ पे आपके पास S1 हो जाएगा, और लैंग्वेज 2 का आपके पास 2 हो जाएगा, जहाँ पे भी आपके पास लैंग्वेज 2 होगी वहाँ पे आपके पास S2 हो जाएगा। अब आपने जब इसकी कॉन्कैटिनेशन की तो आपने एक नया रूल बना दिया जो कि आपके पास ये है, S अप्रोच करेगा S1 डॉट S2, यहाँ पे और नहीं होगा, यहाँ पे S1 डॉट S2 होगा। S1 पहले आएगा, S2 बाद में आएगा। अगर आपसे S2 डॉट S1 कहा जाए तो आपने S2 पहले लिखना है और डॉट S1 बाद में लिखना है। तो बाकी के रूल्स वैसे ही होंगे, बाकी आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने S1 जो आपके पास लैंग्वेज 1 है उसको आपने रीनेमिंग करनी है, जहाँ जहाँ S होगा या जहाँ जहाँ नॉन टर्मिनल्स होंगे आपने वहाँ पे उसको 1 के साथ रिप्रेजेंट करना है। S है तो आपने S को चेंज कर देना है S1 के साथ। कैपिटल A नॉन टर्मिनल है तो आपने इसको चेंज कर देना है कैपिटल A1 के साथ, कैपिटल B को कैपिटल B1 के साथ, जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उसको आपने 1 के साथ चेंज कर देना। और इसी तरह लैंग्वेज 2 के भी आपने चेंज करनी है, S2 बना देना है, S को S2 बना देना है, और अगर A है तो आपने A2 बना देना है, B को कैपिटल B2, जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उसको आपने रीनेमिंग कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने खुद से एक रूल लिख देना है, वो आपके पास ये होगा, S अप्रोच करेगा S1 डॉट S2, S1 डॉट S2, और सेम वैसे ही रूल्स बाकी आ जाएंगे। अगर इन दोनों में रूल सेम है तो आपने उन दोनों को एक ही दफा लिख लेना है। क्लीन स्टार, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, स्टार क्या होता है, सेल्फ कॉलिंग होती है या सेल्फ लूप होता है। अगर हम लोग ए स्टार कहें तो वो एक ए जो होता है वो बार बार रिपीट होता है। इसी तरह लैंग्वेज का स्टार होता है तो वो इसका मतलब है कि लैंग्वेज वो वाली बार बार रिपीट होगी। तो इसका हम लोग स्टार कैसे ले सकते हैं, हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास जो एक CFG गिवन होगी उसको आप S1 कह दें। जितनी भी आपके पास रूल्स गिवन होंगे एक ही CFG की, आपने उसकी रीनेमिंग कर देनी है, वहाँ पे आपने S1 कह देना है, A1 B1 जितने भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स होंगे उसको आपने 1 के साथ रिप्रेजेंट करना है, S1 A1 B1 जितने भी होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक रूल ऐड कर देना है। वो रूल क्या होगा, आपके पास एक S नया नॉन टर्मिनल आ जाएगा जो कि आपके पास स्टार्ट सिंबल होगा। यहाँ से आपके पास रूल बनेगा S1 डॉट S, ये सेल्फ कॉलिंग हो रही है। S1 वही आपके पास CFG है जो आपके पास गिवन है डॉट S1। अगर आपके पास ये दोबारा लैंग्वेज आएगी तो ये डॉट S से आती जाएगी, और अगर स्टैटिक में नल भी आ सकता है तो यहाँ पे आपके पास S नल को भी अप्रोच कर सकता है। ये नल का जो हमने रूल लिखा हुआ है यहाँ पे ये नल ये शो कर रहा है कि बिल्कुल लैंग्वेज एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट ना हो।
अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा दफ़ा होनी है तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ लूप बना देंगे, जिस तरह s.s1, ये s1 भी s ही है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है CFG पैलिंड्रोम की। हमारे पास गिवन है S अप्रोच कर रही A S A B S A B S B A B और नल। हम लोगों ने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है 1 के साथ। ये हमारे पास क्या होगी 1, आप इसको 1 बना दें या x बना दें। अब इस वाली एग्जांपल में इन्होंने इस s को चेंज कर दिया x के साथ। आप इसको 1 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको कोई और वेरिएबल नेम दे दें, या अगर आप इसको 1 कह दें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप इसको 1 कह दें, जहाँ जहाँ आपको s नज़र आ रहा है आप वहाँ पे उसको s1 कह दें। अगर कोई और भी नॉन टर्मिनल है तो उसको भी आप चेंज करके 1 के साथ रिप्रेजेंट कर दें। अब आपने सारे नॉन टर्मिनल्स को 1 के साथ चेंज कर दिए, s1 बन गए, अब सारे s1 बन। अब आपने क्या करना है, एक नया रूल बनाना है, वो ये होगा s अप्रोच करेगा x s1। x आपके पास अभी s1 ही है, आपके पास x जो है वो s1 ही है। s1 डॉट s, आपने क्या लिखना है s1 डॉट s। अभी इन्होंने s1 को x के साथ रीनेमिंग कर दी। आप अपने लिहाज से अपने आसानी के लिए जो सा मर्जी नाम रख लें। अगर आप s1 रख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, अगर आप x रख लेते हैं तो भी ठीक है। वैसे आप यहाँ पे s1 लिखेंगे डॉट s, ये जो ये डॉट और s, और फिर वैसे ही एक नल की ट्रांजिशन, फिर नल, जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा। इसके बाद आपने क्या करना है, वैसे ही ये वाला रूल एज इट इज इधर लिख देना है, s1 वाला इधर लिख देना रूल। s1 अप्रोच कर रहा है a s1 a b s1 a b s1 b a b और नल। आप लोगों ने क्या किया, स्टार के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक लैंग्वेज गिवन होगी, इसका CFG गिवन होगा, आपसे ये कहा जाएगा इसका स्टार BCFG है। आपने क्या करना है, उसको रीनेमिंग कर देनी है s1 से, या कोई और वेरिएबल नाम रख दें। अगर आपको s1 से आसानी हो रही है तो आप लोग s1 कर लें, जहाँ पे भी आपके पास नॉन टर्मिनल्स है उसको चेंज करके 1 से रिप्रेजेंट कर लें। s है तो s1 कर लें, a है तो a1 कर लें, b है तो b1 कर लें। इसी तरह से आपकी रीनेमिंग कर दी। इसके बाद आपने एक रूल ऐड कर देना है सिंपल। एस अप्रोच करेगा, वो जो आपने रीनेमिंग की होगी, जो पहले वाला स्टार्ट सिंबल होगा वो लिखना है s1 डॉट s, ये वाला s डॉट ये वाला s। आपने क्या लिखना है, जो नया रूल बनाएंगी s, ये किसको अप्रोच करेगा, s आपने लिखना है जो आपके पास पहले वाला स्टार्ट सिंबल होगा उसके साथ आपने रूल बना देना है। आपके पास पहले वाला क्या था, s1 डॉट s, ये वाला खुद s है तो आपने इधर s लिख दिया, ये वाला s है ये इधर आ गया, और ये वाला जो s था वो आपके पास गिवन लैंग्वेज का s था, ये वाला। और इसके बाद आपने s को एक और रूल का नाम भी देना है नल। आपके पास CFG का स्टार आ जाएगा। हम लोगों ने आज देखा था कि DFA को कैसे कन्वर्ट करते हैं CFG में। इसके बाद हम लोगों ने दो CFG का यूनियन, उनकी कॉन्कैटिनेशन और स्टार देखा था। DFA को CFG में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हों उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वेरिएबल्स ले लेते हैं और उन पे A और B की ट्रांजिशन देखते हैं। जौन सी स्टेट पे जा रहा होगा उस वाली स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने वेरिएबल लिया होगा वो लिखेंगे, उससे पहले हम लोग वो इनपुट लिख देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास स्टेट फाइनल भी है तो हम लोग नल का रूल भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यूनियन, दो CFG का यूनियन कैसे लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो दो CFG गिवन होंगी उसको हम लोगों ने रीनेमिंग कर देनी है। CFG 1 पे जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगी उसको हम लोगों ने CFG, अगर S है तो S1 होगा, B है तो B1, A है तो A1 कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो CFG 2 होगा उसको हम लोगों ने रीनेमिंग करके S2, A2, B2, X2, Y2 जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनको चेंज कर देना है। ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, एक सिंपल रूल ऐड कर देना है। वो हमारे पास क्या होगा, S कैपिटल S का रूल होगा, वो अप्रोच करेगा S1 और
जो स्लैश है और इस तरह की स्लैश और को रिप्रेजेंट करती है, और S2 इसी तरह कॉन्केटिनेशन के लिए भी हमने यही काम करना है, सिर्फ रूल चेंज होगा S1 डॉट S2 और बाकी रीनेमिंग की वही चेंजेस होंगी, सिर्फ S1 डॉट S2 करेंगे। और क्लीन स्टार में हमने क्या करना है, लैंग्वेज जो हमारे पास गिवन होगी इसको रीनेमिंग करके हमने क्या करना है, एक नया रूल बनाना है। उसमें हमने स्टार्ट सिंबल ले लिया S और हमने इसको अप्रोच कराया S1 डॉट S, और एक या इसमें नल की भी ट्रांजिशन हो सकती है तो हमने नल का रूल भी ऐड कर दिया। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था।